बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मीन, मीडियन और मॉड को और उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को विद एग्जांपल्स। आज हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल इन फाइंडिंग द एवरेज चेंजेस ऑफ परसेंटेजेस, रेशियोज, इंडेक्सेस और ग्रोथ रेट्स ओवर टाइम। अगर आपके पास डाटा जो है वो होल नंबर्स नहीं बल्कि परसेंटेजेस में अवेलेबल है या रेशियोज में अवेलेबल है या इंडेक्सेस में या ग्रोथ रेट में अवेलेबल है, तो इस सूरत में आप जनरल अरिथमेटिक मीन को अप्लाई करेंगे तो वो सूटेबल नहीं रहेगा। उसके लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना पड़ेगा। So it has a wide application in business and economics because we have to often find out the different changes in percentages, like salaries में आपकी change percentages में आ रही होती हैं, आपकी sales में आ रही होती है, या different economic figures जैसे gross domestic product है। तो इस सूरत में आपको geometric mean की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको पता चले कि different years के अंदर आपकी जो growth percentage में आई थी तो average growth क्या रही। अगर आपको ये फाइंड आउट करना तो आपको geometric mean कैलकुलेट करना पड़ेगा। So geometric mean will always be लेस देन और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा जो है वो अरिथमेटिक मीन से कम रहेगा, और ज़्यादा ज़्यादा अगर बढ़ेगा भी तो उसके इक्वल आ जाएगा, कभी भी अरिथमेटिक मीन को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा रूल ऑफ थंब है कि ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अरिथमेटिक मीन से कम होगा या कम उसके बराबर आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव द सेट ऑफ nth पॉसिबल नंबर्स, देन वी कैन फाइंड आउट nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। तो तमाम जितनी भी n वैल्यूज हैं आपकी उनको आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसका nth रूट ले लेंगे। सो द फार्मूला ऑफ फॉर द ज्योमेट्रिक मीन इज रिटन बिलो। सो ज्योमेट्रिक मीन को हम gm से डिनोट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट ऑफ द वैल्यूज, जो आपके x वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3 और सो ऑन। इन सबको जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हुई, फॉर सपोज 4 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3 मल्टीप्लाइड बाई x4 एंड nth रूट ऑफ दी 4, फोर्थ nth रूट आप इसका ले लेंगे। तो कैलकुलेटर पे कैसे आप फोर्थ nth रूट ले सकते हैं वो उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना के सेंड करूँगा, अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप को पता चलेगा कैसे हम nth रूट कैलकुलेटर्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं जी। सपोज यू रिसीव 5% इंक्रीज योर सैलरी दिस ईयर एंड 15% इंक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर। सो पहले साल 5% सैलरी इंक्रीज हुई, दूसरे साल 15% इंक्रीज हुई। तो एवरेज अगर आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो 15 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो 15 जमा 5 20, 2 पे डिवाइड करें तो 10% आ गया। हालांकि ये 10% नहीं है। क्यों? The average annual percentage increase is 9.88 not 10. Why? Because we have to calculate the geometric mean. हमें arithmetic mean calculate नहीं करना क्योंकि ये percentage है, तो हमें geometric mean calculate करना है। तो geometric mean के लिए हम calculate कर देते हैं। So 5% increase किया तो आपकी base salary में increase आया है, तो base salary is 1 और इसमें 0.05 का increment आ गया, तो 1 plus 0.05 is equal to 1.05। तो 15% का इंक्रीमेंट आया दूसरे साल, तो 1 तो आपकी बेस सैलरी रहेगी, तो 1 प्लस 0.15, 15% कितना है 0.15, इसको ऐड किया तो 1.15 आ गया। तो 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, इन दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका सिंपल स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि नॉर्मल जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 होता है, मीन्स कि उसकी n की वैल्यू 2 होती है। इस वजह से यहाँ पर हमने 2 नहीं लिखा। जो भी स्क्वायर रूट होता है उसको स्क्वायर का मतलब 2 के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो वैल्यू आ गया 1.09886। तो 1 तो हमारी बेस सैलरी थी, जो इंक्रीमेंट आया हुआ है 0.09886, मीन्स 9.886 का आपका एवरेज इंक्रीमेंट आया है पर ईयर, ना कि 10%। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द एवरेज एनुअल परसेंट इंक्रीजेस 9.886%, नॉट द 10%। सो ये हमारे पास डिफरेंस पता चल गया जी आपको, कि जब भी आपके पास परसेंटेज में वैल्यूज आए तो आप उसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे, ना कि अरिथमेटिक मीन। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्नड बाय द एटकिंस कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर 4 सक्सेसिव ईयर्स वाज। एक एटकिन नाम की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको पिछले 4 सालों से बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले साल आई थी 30%, दूसरे साल आई 20%, तीसरे साल आई 40% और चौथे साल 200% का जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिली। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना, तो हमारे पास बेस जो है वो हमेशा 1 रहती है। तो पहले साल इंक्रीमेंट आया
30% का तो पहली वैल्यू आ गई 1.3, दूसरे साल 20% आया तो 1.2, तीसरे साल 40% आया तो 1.4। यहाँ पर एक टाइपोग्राफिकल एरर है जी, 1.0 थोड़ा सा यहाँ पर टाइपोग्राफिकल एरर है जी, 1.6 होना चाहिए था, 1.4 होना चाहिए था, या यहाँ पर जो है वो लॉस शो करवाया जाना था। अगर ये 40% लॉस हो जाता तो फिर हम 1 माइनस 0.4 करते तो 0.6 आ जाता। तो फर्स्ट सपोज हम लॉस कंसीडर कर लेते हैं इसको, कि कंपनी को पहले 2 साल प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल लॉस हो गया। तो लॉस हुआ तो 1 के अंदर से 0.4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6, और तीसरे साल 200% का इंक्रीमेंट आया तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास 1.3, 1.2, 0.6 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई है 2.808, और इसका फोर्थ अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, फोर्थ nth अंडर रूट 2.808 आप कैलकुलेटर में एंटर करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 1.294। सो इट मींस द एवरेज इंक्रीज इज 29.4%। सो पर ईयर एवरेज इंक्रीमेंट आया 29.4% का। तो ये एक साल में 40% का लॉस हुआ था, इस वजह से ये वैल्यू कम आ गई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।